अध्याय 7 आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए लेकिन धनवान को आपत्ति क्या करेगी। अगर वो अमीर है तो वह जितनी आपत्ति आवे चाहे जितने दुख आवे वो सारी चीज़ें धन से मिट जाती हैं। धनवान पर आपत्ति आती ही कहाँ है, उसको आपत्ति आती ही नहीं है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। बुरा समय आने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर उसका बुरा समय चल रहा है तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। लक्ष्मी संभावित ही चंचल होती है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब साथ छोड़ जाए। इसीलिए धनवान व्यक्ति को भी यह नहीं समझना चाहिए कि उस पर विपत्ति आएगी ही नहीं। दुख के समय के लिए कुछ धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। परंतु यह श्लोक भोज प्रबंध में भी उद्यत है। वहाँ राजा भोज और कोषाध्यक्ष की बातचीत का प्रसंग है। राजा भोज अत्यधिक दानी थे। उनकी इतनी दानशीलता को देखकर खजांची एक चरण लिख देता है तो राजा दूसरे चरण में उसका उत्तर दे देता है। अंत में खजांची राजा के मत्व्यय और दान के महत्व को समझकर अपनी भूल स्वीकार कर लेता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि धन का प्रयोग अनुचित कार्यों में किया जाए तो उसके नष्ट होने पर व्यक्ति विभिन्नता को प्राप्त होता है, किंतु सत्य कार्यों में व्यर्थ किया गया धन व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा और समाज में आदर का पात्र बनाता है। क्योंकि धन संपत्ति अस्थायी होती है, इन पर क्या गुमान करना। व्यक्ति इन्हें अर्जित करता है। वास्तविक शक्ति तो प्रभु द्वारा प्रदत्त है, वही स्थायी है। जब तक उसकी कृपा है तब तक ही सब कुछ है। लेकिन यह निश्चित है कि धन संपत्ति व्यक्ति के परिश्रम, बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता से प्राप्त होती है और इसके चलते वह कभी नष्ट नहीं होती। श्रम, बुद्धि और कार्य क्षमता के अभाव में वह हमेशा साथ छोड़ देती है। तो मूल बात श्रम, बुद्धि का कार्य क्षमता का बने रहना है, तभी लक्ष्मी भी स्थिर रहती है। अध्याय 8 इन स्थानों पर ना रहें।